हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एमक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट टीसीएस एमक्यूटी रिजल्ट्स 2025। अब जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो टाइम है रिजल्ट्स का वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। एंड मेरे हिसाब से तो शायद विद इन 1 वीक विद इन 1 वीक आपको यहाँ पर टीसीएस के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब यहाँ पर टीसीएस की तरफ से रिजल्ट्स रिलीज करने का टाइम आ गया है। विद इन 1 वीक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो जो रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीसीएस एमक्यूटी के जो इंटरव्यूज हैं उनको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दो चीजें मैं आपको बोलूंगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आएगा टीसीएस के इंटरव्यूज से रिलेटेड, चाहे आपके किसी भी प्रोफाइल में शॉर्टलिस्टिंग हो, भले ही वो निंजा हो, भले ही वो डिजिटल हो, भले ही वो प्राइम हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ऑल्सो, यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, जितने भी अपडेट्स होते हैं वो लेकर आऊंगा, कोई भी कमी नहीं छूटेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट्स आने में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। एंड ये जो रिजल्ट्स है ज़्यादातर आपके लोकेशन के बेसिस पर आते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहो, और मेरे हिसाब से आपने करी दी होगी, अगर आपने नहीं करी है, बाय द वे अगर किसी भी चांस से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर सारी चीजें कवर है जो कि टीसीएस के इंटरव्यूज में पूछी जाती है, लाइक ऊप्स, प्रोग्रामिंग, एसटीएल करेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस। तो मतलब बहुत कुछ कवर है जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा टीसीएस के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के बच्चों का एप्लीकेशन स्टेटस है। तो आपको कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलता है। क्या मतलब होता है जरा समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हो ना ड्राइव पे, तो आता है अप्लाइड टू ड्राइव, अप्लाइड टू ड्राइव। एंड वो जो स्टेटस है वो आपका एप्लीकेशन स्टेटस नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर अप्लाई टू ड्राइव रहता है। उसके बाद जब आप एग्जाम दे देते हो, और जनरली जब यहाँ पर आपका टीसीएस के इंटरव्यूज आते हैं, आए या नहीं आए, जनरली एक चीज देखी गई है कि यहाँ पर जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाता है कैंडिडेट बैच्ड, कैंडिडेट बैच्ड। जनरली अगर आप देखोगे ना, ये स्टेटस इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट बैच्ड, इसका मतलब होता है जनरली कि इंटरव्यू स्लॉट में आप चले गए हो या फिर आपको इंटरव्यूज आ जाएंगे। जनरली अभी तक ये चीज देखी गई है, जिसको भी यहाँ पर कैंडिडेट बैच्ड आता है, जनरली उनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो हो जाते हैं, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता है टीसीएस एमक्यूटी में, ठीक है। उसके बाद टीसीएस की तरफ से यहाँ पर ऑफर लेटर इशू किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफर लेटर, फिर आता है ऑफर लेटर एक्सेप्टेड। उसके बाद आएगा आईएलपी एलिजिबल, जिसमें आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर आईएलपी शेड्यूल्ड, ज्वाइनिंग लेटर जनरेटेड, ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्टेड। तो इस प्रकार का कुछ जो स्टेटस होता है वो देखने को मिलता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये कैंडिडेट बैच्ड। तो जनरली होता क्या है कि टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेजेस में आते हैं, मतलब 10 से भी ज्यादा फेजेस हो सकते हैं रिजल्ट के, जिसमें पहले रीजंस के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से डिफरेंट तरीके से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो रिसीव होंगे। अब एक बार जब आपको रिजल्ट्स रिसीव हो गए, उसके बाद आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। तो काफी बच्चों को टेंशन हो जाती है कि बाकी बच्चों के तो जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहे। तो आप यहाँ पर ये जो स्टेटस है वो जाके चेक कर सकते हो। अगर कैंडिडेट बैच दिखा रहा है तो एक हाई चांस होता है कि आपको जो इंटरव्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं हॉल टिकट की। अब भैया ये हॉल टिकट क्या होता है। देखो, हॉल टिकट होता है जिसमें आपका जो इंटरव्यू है उसका लोकेशन आता है। तो जैसे ही आपको इंटरव्यू का मेल आएगा तो आपको इंटरव्यू मेल के बाद यहाँ पर एक हॉल टिकट मिलेगा। अभी जो हॉल टिकट होता है यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको ड्राइव का वेन्यू देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो ड्राइव है वो किस वेन्यू पे होने वाली है। आपका रिपोर्टिंग टाइम आ जाएगा, टेस्ट टाइम आ जाएगा, और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हॉल टिकट है ये आपको मिल जाएगा। या जनरली क्या होता है कि अगर आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। देखो, अगर हो सकता है आपको हॉल टिकट ना मिले, अगर आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको जनरली एक सर्वे लिंक आता है। और उस सर्वे लिंक पे जब आप उस सर्वे लिंक को अटेंड कर लोगे ना, सर्वे लिंक को आप फिल कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेल्स हैं वो लोकेशन के आ जाते हैं इंडिविजुअली। जैसे आपको एक ये मेल देखने को मिल रहा है, ऐसे इंटरव्यू मेल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा रहता है ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस, congratulations, we are happy to inform you basis on your performance TCS NQT conducted in April May you have been shortlisted for a TCS digital interview with us। तो यहाँ पर जैसे TCS digital मेंशन किया गया है, फर्दर डिटेल्स ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस विल बी शेयर टू यू शॉर्टलिस्ट शॉर्टली, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बारे में बात करते हैं, विच इज कट ऑफ। लास्ट ईयर के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार का कट ऑफ हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर।
तो पिछली बार अगर हम बात करें तो जनरली फाउंडेशन का कट ऑफ आप बोल सकते हो कि अराउंड 55 टू 60% गया है। तो जैसे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में 50% क्या हो गया आपका 10, राइट, और रीजनिंग में भी 10 हो गया। तो 55 आप मान सकते हो 10 टू 11, 10 टू 11 इज अ गुड नंबर टू गेट निंजा। ओके, तो फाउंडेशन का स्कोर लगभग इतना गया है कि अगर आप 55 टू 60% तक का स्कोर कर पा रहे हो तो यहाँ पर टीसीएस निंजा के जो इंटरव्यूज हैं वो आए हुए हैं। डिजिटल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू के बेसिस पर ही वो लोग आपको डिजिटल की प्रोफाइल या टीसीएस के निंजा की प्रोफाइल असाइन कर देते हैं। इसलिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप डिजिटल के इंटरव्यू को भी देखें, बिकॉज डिजिटल का ही ज्यादातर बच्चों को इंटरव्यू मेल रिसीव होता है और उसी बेसिस पर वो लोग निंजा की प्रोफाइल यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो डिजिटल के मेल्स आने चाहिए और उसके लिए आपको फाउंडेशन में वही 55 टू 60%, साथ साथ में एडवांस सेक्शन में अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है, 60 टू 65% अगर आपने एप्टीट्यूड में सॉल्व कर दिया है, तो आपको यहाँ पर डिजिटल का मेल आ सकता है। जो आपका एडवांस होता है उसमें अगर आपने 60 टू 65 सॉल्व कर दिया, फाउंडेशन में 55 टू 60% तक कर दिया, एक कोडिंग क्वेश्चन आपका पूरा लगभग सॉल्व हो गया, तो केवल काफी हाई चांसेस है कि आपको डिजिटल का इंटरव्यू आ जाएगा। प्राइम के लिए 1 टू 1.5 प्लस इन कोडिंग। आपका कॉलेज काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, रीजन काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा और काफी ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड जाना चाहिए। एप्टीट्यूड का स्कोर भी काफी ज्यादा हाई चाहिए प्राइम के लिए, साथ साथ में 1.5 आप मान के चलो कोडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। देखो, टीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, टीसीएस के इंटरव्यू के लिए जैसा कि आपको पता है कि 3 प्रोफाइल्स रखी गई हैं, टीसीएस, निंजा, डिजिटल और प्राइम। अब यहाँ पर हम डिजिटल को जरा एक बार बीच में लेकर चलते हैं। डिजिटल हमारी एक मीडियम प्रोफाइल है, ठीक है, मीडियम प्रोफाइल है। अब इसके लिए मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको इसका इंटरव्यू आ सकता है कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि अगर आपका 55% तक गया है फाउंडेशन में, अगर आपका एडवांस में 60% तक गया है और अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको डिजिटल का इंटरव्यू आ सकता है। इसको हम मीडियम में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पिछली बार डिजिटल के जो इंटरव्यूज थे वो हाईएस्ट नंबर में रिसीव हुए थे। अब डिजिटल के लिए मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीजें बोलूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप मान के चल रहे हो कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन उस लेवल तक होनी चाहिए कि हम टीसीएस डिजिटल क्रैक कर पाए, तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्या चीज देखी गई है कि डिजिटल के इंटरव्यूज काफी ज्यादा रैंडम और काफी ज्यादा लक फैक्टर पर होते हैं। अब जैसे होता क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 बजे का। अब सुबह 9 बजे से जाके आप टीसीएस के ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। जो इंटरव्यूज हैं वो रात के 6 से लेके 8 बजे तक भी चल सकते हैं, नाइट तक। अब टोटली डिपेंडिंग अपॉन, अगर उनके पास रश ज्यादा है और रात का टाइम हो रहा है और अगर आपका नंबर रात के टाइम पे लगा हुआ है, तो हो सकता है इंटरव्यूज केवल 10 मिनट्स में भी खत्म हो जाए। हो सकता है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इंटरव्यू दे रहे हो, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू यहाँ पर 30 टू 40 मिनट्स भी चल जाए। तो कुछ भी सिचुएशन पॉसिबल है, 30 टू 40 मिनट्स का भी इंटरव्यू हो सकता है और 10 मिनट्स का भी हो सकता है। बट अगर इसको हम मीडियम में पकड़ के चलें, बीच में पकड़ के चलें कि डिजिटल के लिए एटलीस्ट आपको कितना प्रिपेयर होना चाहिए, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको बेसिक डीएसए आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। बेसिक डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, क्योंकि बाय एनी चांस अगर उनने कोई एल्गोरिथम पूछ ली, कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बता पाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस में जनरली देखा गया है कि हर इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। लगभग हर इंटरव्यू में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आपने क्या चीजें करी हैं, एकेडमिक्स के बारे में पूछते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब आता हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियर क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर प्लस कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको आज से ही 5 क्वेश्चंस पकड़ने हैं और 5 क्वेश्चन आप कोई भी पकड़ के उनकी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन पकड़ो, डेली कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो एंड उस तरीके से आप स्टार्ट करो। बाकी इंडिविजुअल वीडियो फॉर निंजा, डिजिटल एंड प्राइम ये चैनल पर आती रहेंगी काफी सारी, जिससे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।